हेलो व्यूअर्स, दिस इज एडवोकेट अलीशा कोरी। वेलकम टू योर आउन चैनल कानूनी चर्चा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक लॉ सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर्टेनिंग टू लॉ जज आपके साथ आके डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अभी आपके पास एक आ गया आपको ये सेक्शन 9 सेक्शन 9 जो आप जनरली फाइल करते हैं। फाइल करते हैं, जहाँ पे दो दो कपल डैगर्स ड्रा यस, और दो सेपरेटली रहते हैं। इंस्ट्रेंज फर्स्ट कपल। मतलब इंस्टेंस सब कपल है और करता है, तो उसमें वो ये क्या क्यों रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स इसलिए है कि भाई जो मैरिज की है टाइज हैं वो वो इंटैक्ट टाइज रहे। इंटैक्ट रहना चाहिए। ये तो आपको यू विल फाइंड कि एफर्ट्स रिकंसिलेशन की मतलब कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट है चाहे जो मैट्रिमोनियल कोर्ट है, जो भी जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर नई फैमिली कोर्ट है तो ऑल एफर्ट शुड बी। और मैं आपको सेक्शन बनाऊंगा तीन चार, अगर आपको तीन चार सेक्शन मिल जाएंगे जिसमें रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग तो आजकल तो है, आजकल आजकल तो मतलब करनी ही करनी है। करनी ही करनी है आपको तो ये फैमिली भी है, एक्ट के अंदर। ये ये एक तो ये आ गया ना बात, एक तो आपको उसको भी भेजते हैं आप रिकंसिलेशन वालों को, रिकंसिलेशन के है ना, लिए। यस, वो भी आपके बने हुए हैं। तो ये जो ये बहुत, तो ये इसमें क्या है, व्हेन आइदर द हस्बैंड और वाइफ, अगर कोई भी बंदा दूसरे, तो ये थोड़ा सा इसमें लिखा गया है, वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज और विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, aggrieved may apply by petition to the district judge or for restitution of conjugal rights। इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने सोसाइटी में ड्रा की है विदाउट एनी रीजनेबल रीजन कॉज और एक्सक्यूज। मतलब जो हस्बैंड होगा तो वो वाइफ भी के खिलाफ भी एग्रीव्ड लिखेगा, पर्सन है। तो उसका तभी कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा अगर वो ये साबित करता है कि विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज और कॉज द अदर पार्टी हैज विड्रॉन द सोसाइटी। कंजुगल सोसाइटी यस, ऑफ माइंड। और आपको पता है कई बार ये भी जरूरी नहीं है कि वो मायके में ही जाएगी, तो कंजुगल जे सेम घर पे घर रह में के भी रह के आप भी कर सकते दोनों हैं। आदमी बातचीत नहीं कर रहे हैं, नहीं एक छत के नीचे एक कमरे में नहीं मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप परफॉर्मेंस परफॉर्म परफॉर्म नहीं कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल रिलेशन जो यूज नहीं है, बहुत किस्म के रिलेशन होते हैं, जी। आपस में बात करना, घर का एक होम मेकर्स होते हैं लेडी, यस, जब उसमें भी होते हैं, उसमें जो डिस्कस करना है, तो जो बातें भी, तो उसके लिए भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and there is no legal ground by application should not be granted may decree restitution of conjugal rights। तो उसमें छोटी सी इंक्वायरी होगी, छोटी से नहीं होती, जहां पे भी इशू लगाते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन तो अगेन। नहीं, ऑब्जेक्शन तो फाइल करने हैं, जी, उसके बाद भी एक इशू लगता है जब आप इस पिटिशन में बाय द रिस्पोंडेंट हैव विड्रॉन द कंजुगल सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, रीजनेबल फिर कॉज। उसका बर्डन डाल देते हैं किस पे बर्डन आएगा, जिसने फाइल जिसने किया। फाइल किया है। यस, अगर वो एविडेंस नहीं लेगा, शी वुड बी और ही वुड बी नॉन सुटेड, तो फिर उसमें रिलीफ तभी मिलेगी अगर पहला इशू प्रूफ होगा, ये वाला इशू होगा। तो इसमें ये एक ये आ जाता है। और आप आगे देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है, वेयर ए क्वेश्चन राइजेस, ये इसके नीचे ही, वेयर ए क्वेश्चन राइजेस वेदर देयर हैज बीन ए रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो हमने पहले बात then the की, respondent द has the बर्डन burden। burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society। ये रिवर्स बर्डन भी है, रिवर्स बर्डन लेकिन प्राइमरी बर्डन वही रहेगा, ये मत समझो। पिटिशनर पे रहेगा, उसको हाँ, बताना उसको है। ही, जैसे हमने प्रोसिक्यूशन बहुत बार बातें की हैं, जी, मैं जो तो क्योंकि प्राइमरी बर्डन इज ऑलवेज ऑन द पर्सन हु फाइल्स द फाइल, केस। हाँ, उसको अगर रिवर्स में करना है प्रूफ कि नहीं नहीं मैं जनाब मैं आई एम जस्टिफाइड जस्टिफाइड ग्राउंड है, right in हाँ this। बिल्कुल, Yes, हो सकता है उसकी कोई जस्टिफाइड ग्राउंड, yes, ही हैज ए एविडेंस, ही कैन लीड एविडेंस इन रिबटल। yes। वो कहेगी या कहेगा जो पिटिशनर होगा कि भाई जनाब ये विदाउट रीजन, तो वो उसके पास कि मेरे पास रिवर्स हाँ, प्रूफ देने का अपॉर्चुनिटी होगी, opportunity वो है होगा, वो कि कह मैं सकते हैं जस्टिफाइड हूँ, मैं नहीं ये रहना कारण थे चाहता, इसलिए मैं नहीं रह रही, इसके नहीं। साथ मैं नहीं रह सकता, बहुत ग्राउंड्स हैं। तो इसमें ये एक एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अभी जुडिशियल सेपरेशन, So this is very important, judicial separation। ये जुडिशियल सेपरेशन आपको देखिए, कई बार क्या होता है, आप इसमें भी पिटीशन दो
दो चीजें हैं, एक तो जुडिशियल इंडिपेंडेंट पिटीशन भी हो सकती है, Yes, एक जो आप डाइवोर्स की पिटीशन में उसमें आप इंटरिम ले सकते हैं। इंटरम नहीं, उस वक्त कई बार क्या करते हैं इंटरम, हाँ, इंटरम भी चलो वो भी आपकी बात सुना है, इंटरम ले नहीं सकते, ले नहीं दे सकते, सकता है दे मैं सकते हैं मैजिस्ट्रेट कि डिस्ट्रिक्ट, आप फिलहाल जो है अलग हाँ रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप उसमें क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोर्ट देखता है। हमारा तो यही है, आपको पहले भी है कि काउंसलिंग से जो जो है। सब्सिस्टेंस रखनी है मैरिज को, जो रिलेशनशिप है उसको इंटैक्ट रखना है, इंटैक्ट इसकी स्नैक्टिटी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज की रखनी है, वो हमारा यही कोशिश है यार, कोर्ट ये की कोशिश यही रहती है, रिजॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। रिकंसिलेशन हो जाए, ये दोनों एक द्वारा यूनाइट हो जाए। तो इसलिए पहले डाइवोर्स पिटीशन की जो हमने बात की ना, जी, उसमें भी कोई ग्राउंड्स हैं, उसमें हो सकता है इंटर्म कहते हैं, जुडिशियल ऑपरेशन दी आपको जी, तो आप देख लो, ये रह गए विड्रॉन, अगर फिर नहीं रिकंसाइल होगा तो वो भी एक तरीका है। तो उसमें हम अभी जुडिशियल सेपरेशन के पढ़ेंगे। तो आइदर पार्टी टू ए मैरिज, आइदर मीन एनी हस्बैंड और वाइफ, वाइदर सर्वनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, पहले जो मैरिजेज हुई हैं जहाँ ये दोनों को लगता है जी, एक्ट, जो पुरानी शादियों को भी एप्लीकेबल है और जो नई शादियों को भी, मे प्रेजेंट ए पिटीशन प्रेइंग फॉर ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ये इंडिपेंडेंट पिटीशन दे सकता है ऑन एनी ग्राउंड। देखिए ग्राउंड कौन सी है, स्पेसिफाइड इन सब जो मैंने किया सेम सेक्शन 13 की जो ग्राउंड है। 13 की ग्राउंड्स हैं जो वन में जो होती हैं, एंड इन केस ऑफ वाइफ ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड ऑन विच पिटीशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड, वो आप देखोगे 13(2) में भी कुछ ग्राउंड्स हैं जो वाइफ को अवेलेबल है। जी, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के नीचे में किसी को मेंटेनेंस लगा, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया गया, आप यू विल फाइंड ऑन ये भी कुछ ग्राउंड्स हैं जो वाइफ की फेवर में है, फॉर क्लेमिंग डाइवोर्स divorce, अगेंस्ट हस्बैंड, वो भी एक है। उस ग्राउंड पे भी वाइफ कर सकती है जुडिशियल सेपरेशन, वेयर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन पास इट शुड नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी। देखिए अभी इंटरेस्टिंग है, फॉर द पिटीशन टू कोहैबिट विद द रेस्पोंडेंट but the court may on the application by petition of either party and on being satisfied of truth of the statement made in such petition rescind the decree if he considered it just and reasonable to do so। देखिए अभी क्या है, सेम कोर्ट के पास पावर्स हैं। हाँ वो है, लेकिन क्या लिखा है इसमें, it should not no longer be obligatory for the petition to cohabit with the respondent, but the court may, on the application of petition by either party, and on being satisfied of the truth statement in such a petition, rescind the decree if he consider it just and reasonable to do so। पहले अगर जुडिशियल सेपरेशन की आपको डिग्री मिल गई तो फिर क्या है, उसके बाद ये मैट्रिमोनियल जो एक कोहैबिटेशन जहाँ कंजुगल रिलेशन रख सकते हैं आपस में, नो अगर रखेंगे तो मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक हमने जब वकालत में थे हमने, तो एक केस आया, तो देयर वाज अ डिग्री फॉर सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन, और वो मियां बीवी ने दोबारा ही अपने बेस पे कर दिए। तो वाइफ ने फाइल्ड ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल, और वो आपको उसमें हो जाएगा, उसमें मिल जाएगी आपको एक सेक्शन, जहां कहें उसमें मिल जाएगी आपको 376 में, तो उसके रेप का मुकदमा चल सकता है। अच्छा, हाँ ये भी है कि भाई अगर वो म्यूचुअल कंजेंट से सेपरेट रह रहे, यू विल फाइंड इन आईपीसी आल्सो, तो 370, तो जुडिशियल सेपरेशन वालों को कॉशियस रहना है आफ्टर हैविंग डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, दे शुड नॉट, देखो इसमें लिखा है they should not cohabit, yes, it is not obligatory and it shall word use किया गया है। द पिटीशन ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो फिर क्या हुआ, अगर वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन अगर कंजेंट क्या हो गई, अगर उस पर ऑब्लिगेशन ही नहीं है जी, तो ऑब्लिगेशन नहीं है तो कंजेंट नहीं है, तो कंजेंट नहीं है तो रेप है, चाहे मैट्रिमोनियल रेप्स भी आज का, इस पे ये मैट्रिमोनियल रेप में लग जाएगा जी, जो आजकल चर्चा जो आजकल अभी वो बातें हो रही हैं, लेकिन उसका भी एक उसमें भी आई, अभी पीछे मद्रास हाई कोर्ट भी है, उसमें अलग बात करेंगे कभी। तो जज प्रिस्क्राइब भी कर सकता है डिग्री, अगर कहीं जुडिशियल सेपरेशन की है तो उसको इनकार भी कर सकता है, बीइंग सेटिस्फाइड। मुझे लगता है आज हम यही आज के लिए, है ना, हाँ, आज तो हमने एक एक सेक्शन पे, अभी ये हमारा सिस्टम ऐसा ही चलेगा, मुझे लगता है इसको ही क्योंकि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो
ये हमने जो नया एक शुरू किया है, तो ये क्योंकि आस्ता 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 हम आगे बढ़ रहे बढ़ हैं, रहे हैं ताकि बच्चों को ये भी पता चले, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स ताकि वो साथ साथ में सेक्शन भी पढ़ें और हम भी इसको सेक्शन वाइज पढ़ाएंगे और समझाएंगे। और ये जो एपिसोड है मैडम, आप बताएं कि इसको कंटिन्यू रखेंगे, यस और इसको मुझे लगता है हिंदू मैरिज एक्ट पे 4-5 एपिसोड बन जाएंगे, जो है सेक्शन 8। और ये हम एक और बात कहेंगे कि भाई कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है, कमेंट्स हैं, सब्सक्राइब करो और उसमें हमें। तो आज हमने जो डिस्कस किया इट वाज फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें हमने इसमें आपकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, जुरिसडिक्शन के बारे में, कंडीशंस के बारे में, देन फिर हमने इसमें डिस्कस किया जो है इसमें सेरेमनीज के बारे में, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेक्शन 10 विच इज आउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बीच। तो इसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपके माइंड में रहता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वी विल टेक अप दैट क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट एपिसोड, और हम उसके जवाब आपको जरूर देंगे जज साहब के थ्रू। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। वी विल कम बैक टू यू विद अगेन अ न्यू सीरीज एंड देन द सेक्शन 11 टू फर्दर। थैंक यू। बिल्कुल, इट विल कंटिन्यू। इट विल बी कंटिन्यू। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लाइक करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें इफ यू ऑनेस्टली लाइक दिस वीडियो, बिकॉज वी आर मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट आपके लिए। ही है एक एक सेक्शन हम आपके लिए ला रहे हैं। तो मैं इच्छा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। और मैडम एक मैं आपको बता दूं, ये हम जहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने काफी एक्सरसाइज की होती है। एक्सरसाइज की होती है ये नहीं है कि यहाँ से पढ़ के हम थोड़ा बता रहे हैं, ये इसके पहले भी काफी हम एक्सरसाइज हो जाती हो है। जाती है, और करने के बगैर हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ये बातें हैं। यस बाकी हम हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है जो जी हमने गेन ये किया है। बार एंड बेंच का एक्सपीरियंस आपके हाँ साथ है, तो बिल्कुल। आप इसका फायदा उठाएं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए एक एपिसोड में नई सेक्शंस के साथ हिंदू मैरिज एक्ट। शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू।